गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज आपके लिए फिर लेकर के आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का फास्ट ट्रैक पर रिवीजन हम आपको कराते हैं और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आज हम यहाँ पर आपको ऐसा सिलेबस कराएंगे जहाँ से आपके किसी भी टेट एग्ज़ाम में या सुपर टेट एग्ज़ाम में या आपकी कोई भी अध्यापक जो आपकी परीक्षा होती है सिलेक्शन की, उसमें यहाँ से कम आपको 2 या 3 नंबर का तो आपको सिलेबस में मिलेगा ही मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में जब आप देने के लिए जाओगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर पढ़ लेना और यहाँ से यदि ये वीडियो आपने याद कर लिया, इसको समझ लिया, तो फिर ये समझ लीजिए आपके किसी भी टेट में, सुपर टेट में कम से कम 2 मार्क्स या 3 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे फ्रेंड्स। तो आज हम एक अलग मैटर लेकर के आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। यहाँ पर हम कुछ सिद्धांत और उनके जो प्रतिपादक हैं उनके नाम आपको बताने वाले हैं और इसका रिवीजन के तौर पर हम आपको बताएंगे सारा कुछ। शायद हम क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं रिपीट भी कर दूँगा कुछ क्वेश्चनों को, जिससे आपकी और अच्छा समझ में आ जाए। क्यों फ्रेंड्स, आपको पता है जिसने भी कभी भी यहाँ टेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो यहाँ पर सिद्धांत और प्रतिपादक बहुत ही ज़्यादा 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम चलते हैं सिद्धांत और प्रतिपादकों की तरफ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल पर संपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है और एक सिस्टम से जानकारी दी जाती है, सीक्वेंस के हिसाब से जानकारी दी जाती है। बीच में कुछ भी चीज़ को, कोई भी आपका टॉपिक हो, छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपको फ्रेंड्स इतना बता देता हूँ, आप सीक्वेंस से वीडियोज़ को आप देखते रहें, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ से सभी टॉपिक्स आपको एक साइड से मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका दिया था थॉर्नडाइक साहब ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत I.P. पावलोव ने। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल ने। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर व कोपका ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. सिकनर ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने आपका दिया हुआ था फ्रेंड्स। और बाकी सिद्धांत हैं आपके। अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन ने। स्थानापन्न सिद्धांत आपका फ्रेंड्स एडविन गुथरी ने। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण का जो अधिगम सिद्धांत था हैगरटी ने। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत उसुबोल ने। अधिगम सोपान की सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने फ्रेंड्स। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने। और यहाँ पर ये जो सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत यंग, एडलर, हार्नी, एरिक फ्रॉम ने यहाँ पर दिया है। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत फ्रेंड्स ये है, नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत यंग, एडलर, हार्नी और एरिक फ्रॉम ने दिया था। यहाँ पर ये आपका जीवन अवधि उपागम एरिक्सन ने। सीलगुण उपागम आपका मैस्लो ने यहाँ पर दिया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आत्म प्रत्यय स्वप्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने। संकाय सिद्धांत रीड ने। त्रिअंशीय सिद्धांत आपका J.P. गिलफोर्ड ने। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत आपका कैटल ने। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने। हार्मैक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक आपके टॉलमैन हैं। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास हैं। यहाँ पर अधिगम मनोविज्ञान का जनक जो है एबिंगहास है फ्रेंड्स। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ से मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है आपका। शक्ति मनोविज्ञान का जनक जो है वाल्फ हैंडो। कमेटी रिपोर्ट का संबंध है किशोरावस्था से। संवेग जन्म से ही विद्वान नहीं होते। शिफ्टस के अनुसार किशोरावस्था, यौवनावस्था तथा वयस्कता के मध्य संचरण का काल है, कप्पू स्वामी ने कहा था। महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में फिर मैं आपको कुछ और नए सिद्धांत और रिवाइज करा देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पर, और इनके देश भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड है, किस युग में किसने कौन सा सिद्धांत दिया,
मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर आज मैं लेकर के आपके लिए आया हूं। आपको पता है यहाँ पर कुछ भी टाइम पास करने के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए, एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने 1857 से 1911 में ये दिया था, और अल्फ्रेड बिने साहब जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। डी तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन थे 1863 से 1945, ये लंदन के रहने वाले थे। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब थे 1874 से 1949 तक इनका जीवन काल रहा है फ्रेंड्स, और ये थॉर्नडाइक साहब अमेरिका के स्थायी निवासी थे। समूह तत्व सिद्धांत जो था ये थ्रस्टन ने दिया था 1887 1955, अमेरिका के थे थ्रस्टन। प्रतिदर सिद्धांत थॉमसन ने 1881 से 1955, इंग्लैंड के रहने वाले थे फ्रेंड्स। तिर आयाम सिद्धांत गिलफोर्ड 1897 से 1987, सोवियत संघ ने के रहने वाले थे गिलफोर्ड साहब। ये है आपका जो है 7 बुद्धि तरल और ठोस जो सिद्धांत दिया है ये गार्डनर कैटल ने ये आपका दिया है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम के जो सिद्धांत हैं ये आपके बुद्धि के सिद्धांत थे फ्रेंड्स। कौन से सिद्धांत थे ये बुद्धि के सिद्धांत मैंने अभी आपको बताए थे। यहाँ पर मैंने सभी को सिद्धांतों को अलग अलग कर दिया है। अब हम आपको अधिगम के सिद्धांत बताने वाले हैं। अधिगम के सिद्धांत जो हैं आपके उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था 1874 से 1949, अमेरिका के रहने वाले थे थॉर्नडाइक साहब। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब ने 1874 से 1949 के बीच में दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया 1849 से 1936। ये रूस के रहने वाले थे पावलोव साहब। यहाँ देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यहाँ पर जो है ये यहाँ पर दिया है फ्रेडरिक सिकनर ने दिया है 1904 से 1990। ये अमेरिका के रहने वाले थे सिकनर। अब चलते हैं हम गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट सिद्धांत आपको मैक्स वर्दीमर कोहलर, और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोफका ने आपका दिया है। तो फ्रेंड्स ये 1880 से 1943 में दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांत। ये जो वर्दीमर थे जर्मनी के निवासी थे, कोहलर भी जर्मनी के थे, और फ्रेंड्स कोफका भी आपके जर्मनी के थे। तो ये सिद्धांत इन्होंने 1877 से 1967, 1886 से 1941 सभी का जो ये है ये जीवन काल रहा है इनका। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। एक नज़र में हम आपको कुछ यहाँ से भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से आपके कम से कम 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके टेट में पूछे ही जाएंगे फ्रेंड्स। ये इतना इम्पोर्टेंट आज मैटर है यहाँ से। तो देखिए बाल विकास अवस्थाएं जो होती हैं, संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था फ्रेंड्स, ये जन्म से 2 वर्ष होती है। स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित जन्म से 2 वर्ष होती है। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है। प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था 2 से 7 वर्ष। विवेचना रहित विचार अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है फ्रेंड्स। अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष होती है फ्रेंड्स। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी आपकी ये 2 से 7 वर्ष ही होती है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट हम शैशवावस्था क्या होता है। शैशवावस्था में फ्रेंड्स जन्म से 6 वर्ष तक की होती है शैशवावस्था। तो यहाँ पर सीखने का आदर्श काल इसे माना जाता है। भावी जीवन की आधारशिला, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को ही माना जाता है। खिलौनों की आयु शैशवावस्था को माना जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था ये भी शैशवावस्था को ही माना जाता है फ्रेंड्स। देख लेना किसी भी टेट के पेपर को उठा करके आप, जो प्रीवियस जो पेपर आपके हो चुके हैं लगभग आपके 9-10 साल में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष जो मानी जाती है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था हम इसे कहते हैं। अनोखा काल कहा जाता है। निर्माणकारी काल कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। वैचारिक क्रिया अवस्था कहा जाता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। गैंग एज टोली दल समूह की आयु इसे कहा जाता है बाल्यावस्था को। मिथ्या परिपक्वता का काल इसे कहा जाता है। खेल की आयु कहा जाता है गेम एज।
प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल इसे कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की फ्रेंड्स आपकी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर हम। किशोर अवस्था जो आपकी होती है वो 12 से 18 वर्ष होती है फ्रेंड्स आपकी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसे कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी व उलझनों की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था होता है। स्वर्ण काल इसे कहते हैं फ्रेंड्स। बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन जो है एग्जामों में हर क्वेश्चंस हर लाइन पूछी जा चुकी है कहीं ना कहीं। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कहा जाता है। व्यक्ति एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा जाता है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था कहा जाता है। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तार्किक चिंतन की अवस्था हम किशोर अवस्था को कहते हैं। अब चलते हैं कुछ और मुख्य प्रतिमान की तरफ, और हम आपको कुछ यहाँ जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व जो आपके होते हैं, लक्ष्य या उद्देश्य यहाँ पर है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ये सारा कुछ आपके शिक्षण प्रतिमान के मूल तत्व हैं। 1962 में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत 1962 में रॉबर्ट गलेसर ने एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। इस प्रतिमान को गलेसर का शिक्षण प्रतिमान या बुनियादी प्रतिमान या कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। वंशानुक्रम के सिद्धांत देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी सिद्धांतों को इस वीडियो में अलग अलग लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। अब वंशानुक्रम के सिद्धांत के बारे में आपको मैं बताता हूँ, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। यहाँ पर देखिए, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, यहाँ पर बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत ये दिया था आपका वीजमैन साहब ने। नेक्स्ट हम चलते हैं, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत फ्रेंड्स आपका लेमार्क ने दिया था। जीव सांख्यिकी सिद्धांत या पैतृक गुणों के संचरण का सिद्धांत जो था ये आपको दिया हुआ था फ्रेंड्स, फ्रांसिस गाल्टन ने ये सिद्धांत दिया हुआ था। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। यहाँ पर वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत अब हम आपको बता देते हैं। अभी हमने आपको वंशानुक्रम के सिद्धांत से अवगत कराया। अब वृद्धि और विकास के सिद्धांत जो हैं किस किस ने दिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत आपका कोहलबर्ग ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत आपका चॉम्स्की साहब ने दिया था। अब हम यहाँ पर और आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांत जो आपके हैं, यहाँ पर अभिप्रेरणा के सिद्धांत बार बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बार बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। मैं बार बार आपसे इस वजह से कह रहा हूँ, कम से कम 4-5 नंबर का यहाँ से आपको हर टेट में आपको मिल ही जाना है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका मैकडूगल साहब ने दिया था। सक्रियता का सिद्धांत जो है यहाँ पर सोलेसबरी, मेलमो, लिंडसले ने दिया था। यहाँ पर संतुलन स्थैर्य सिद्धांत आपका कैप्लिन ने दिया था। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत आपका मैस्लो ने दिया था। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत आपका फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। आवश्यकता सिद्धांत आपका हेनरी मरे ने दिया था फ्रेंड्स। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपका जो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत आपका डेविड सी मैक्सीलैंड ने आपका जो सिद्धांत था उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलैंड ने आपका ये सिद्धांत दिया हुआ था फ्रेंड्स। अब चलते हैं मूल प्रवृत्ति के बारे में आपको हम कुछ जानकारी देते हैं। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। पलायन जो होता है मूल प्रवृत्ति है, संवेग भय से ये संबंध रखता है पलायन। और यहाँ पर युद्ध प्रवृत्ति क्रोध से, अप्रियता विकर्षण घृणा, पुत्र कामना वात्सल्य, संवेदना यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये कष्ट से है। जिज्ञासा आपका आश्चर्य से संबंध रखता है। काम आपका कामुकता से संबंध रखता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम, आपकी जो मूल प्रवृत्ति है विनीत भाव, आत्महीनता, आत्म प्रदर्शन, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजनान्वेषण भूख से ये इसका संवेग है। भोजनान्वेषण जो है भूख से संबंध रखता है, जो संवेग है भूख का है। संग्रह जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ये अधिकार भावना है। रचना प्रवृत्ति का जो संवेग है रचना भूति है।
हास्य जो है आमोद से संबंध हो रखता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट, एक नज़र में हम आपको और कुछ बता देते हैं। प्रवर्तक जो थे, युगों के जो प्रवर्तक थे और उनके प्रतिपादक जो थे, उनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। प्रतिपादित क्षेत्र मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का प्रतिपादक अरस्तु साहब थे 384 BC से यहाँ पर फ्रेंड्स 322 BC, ये थे आपके ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु साहब। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक थे ये थॉर्नडाइक थे, 1874 से 1949, अमेरिका के निवासी थे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आपका विलियम वुंट 1832 से 1920, जर्मनी में के थे विलियम वुंट साहब। विकासात्मक मनोविज्ञान का जो सिद्धांत जो दिया था, इसके जो प्रतिपादक थे जीन पियाजे साहब थे। विकासात्मक मनोविज्ञान 1896 से 1980 तक, जीन पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस फ्रेंड्स। 1856 से 1939, वियना ऑस्ट्रिया के थे सिगमंड फ्राइड। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल योग 1875 से 1961, स्विट्जरलैंड के थे ये। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्राड्स वाटसन 1875 से 1958, अमेरिका के थे ये। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन ये स्टैनली हॉल 1844 से 1924, अमेरिका से संबंध रखते थे स्टैनली हॉल। इन्होंने प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन का जो है प्रतिपादित क्षेत्र इनका जो रहा है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पर। जो मनोविज्ञान का आपका संप्रदाय है उसके बारे में आपको जानकारी देते। संरचनावादी संप्रदाय विलियम वुंट जर्मनी के थे, ये आपके ईयर दिए हुए हैं, देख लेना। कार्यात्मवादी संप्रदाय विलियम जेम्स न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। गेस्टाल्टवादी या समग्रवादी संप्रदाय मैक्स वर्दिमार कोहलर कोर्टकोफ्का ने ये दिया हुआ था, जर्मनी के थे, तीनों ही रहने वाले। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय सिगमंड फ्राइड, ईयर यहाँ देख लेना आप, ऑस्ट्रिया से थे ये सिगमंड फ्राइड साहब। साहचर्यवादी सिद्धांत संप्रदाय जो था जॉन लॉक इंग्लैंड से थे। प्रेर के संप्रदाय विलियम मैकडूगल इंग्लैंड से थे ये। और व्यवहारवादी संप्रदाय आपका वाटसन अमेरिका से संबंध रखते थे। वाटसन साहब व्यवहारवादी संप्रदाय जिन्होंने दिया 1878 से 1958 तक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम आपको बताते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT जिसे बोला जाता, मॉर्गन ने दिया हुआ था। ये 1752 से 1836 तक ब्रिटेन के निवासी थे। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन हेनरी मुर्रे ने, ये आपको देखिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन TAT हेनरी मुर्रे ने, अमेरिका के निवासी थे। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने, अमेरिका के निवासी थे। समाजमिति विधि जेकोब ले मोरेनो, ये न्यूयॉर्क के थे। ईयर्स को फ्रेंड्स आप देख लेना। निरीक्षण विधि वाटसन अमेरिका से थे। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंट जर्मनी से थे। व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन जर्मनी से थे फ्रेंड्स से। अब चलते हैं नेक्स्ट, लेखक और कुछ उनकी पुस्तकें, इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। कई बार पुस्तक भी पूछ लेते हैं एग्जाम में फ्रेंड्स, इस वजह से हम इस टॉपिक को भी इसी वीडियो में हमने इसे समायोजित कर दिया है। चलते हैं विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के सिद्धांत जो दिया हुआ था, विलियम जेम्स ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम मनोविज्ञान के सिद्धांत था। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पर लिखी थी। सामाजिक मनोविज्ञान एवं एक परिचय, वाटसन ने साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर, यहाँ पर देखिए वाटसन ने जो पुस्तक आपकी लिखी थी साइकोलॉजी एज ए बिहेवियरियट, ये पुस्तक यहाँ पर लिखी थी वाटसन साहब ने। यहाँ पर देखिए व्यूज एट व्यवहारवाद, जॉन डीवी ने स्कूल और समाज पुस्तक लिखी थी। हेनरी कार्ल्ड वेलकुक ने प्लेवे यहाँ पर लिखा था। नेक्स्ट आपका थॉर्नडाइक साहब ने शिक्षा मनोविज्ञान एनिमल इंटेलिजेंस यहाँ पर पुस्तक लिखी थी। CL हल ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। गिलफोर्ड ने फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सेम्प्रिंगर ने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैन। क्रेचमर ने यहाँ फिजिक एंड करेक्टर यहाँ पर लिखी। फ्राइड ने इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम्स 1902 में। CW वियर्स
यहाँ पर लिखी है इन्होंने जो पुस्तक है, ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। थरस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। यहाँ पर देखिए सेटेल ने हाल ने जो पुस्तक लिखी थी वो उसका नाम है यहाँ पर एडोलसेंस। जीन पियाजे ने बाल चिंतन की भाषा, जॉन डीवी ने हाउ वी थिंक, एरिक एरिक्सन ने बचपन तथा समाज यहाँ पर लिखी थी, गिलफोर्ड साहब ने जनरल साइकोलॉजी यहाँ पर लिखी थी, जेराब ब्रूनर ने यहाँ पर आपका शिक्षा की प्रक्रिया, जीन पियाजे ने संसार के बच्चों के विचार, प्रेयर ने माइंड ऑफ चाइल्ड यहाँ पर लिखी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन यहाँ पर ये पुस्तक लिखी थी, रूडोल्फ गोएकले ने यहाँ पर जो पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया यहाँ पर लिखी थी, एच.एन. रेबर्न ने एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यहाँ पर लिखी थी, कुर्ट लेविन ने ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यहाँ पर लिखी थी, बंडूरा एंड वाल्टर्स सामाजिक विकास तथा व्यक्तित्व विकास इसने पुस्तक लिखी थी, कूफका साहब ने यहाँ पर द ग्रेट ग्रोथ ऑफ माइंड लिखी थी, पोलिंस्की पुस्तक को यहाँ पर लिखा था करेक्टर एंड पर्सनैलिटी, आलपोर्ट ने यहाँ पर पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी लिखी थी, स्किनर ने यहाँ पर दी बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिखी थी, कुर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग यहाँ पर लिखी थी, हिलगार्ड ने थ्योरीज ऑफ लर्निंग लिखी थी, क्रेसमर ने यहाँ पर फिजिक एंड करेक्टर यहाँ पर लिखी थी पुस्तक। अब नेक्स्ट यहाँ पर रूसो ने यहाँ पर पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स आपकी एमाइल, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रूसो की एमाइल। फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो आज का जो है यहाँ पर ये आपका फिनिश हो जाता है। देखिए आज हमने सारी बुक्स जिन राइटरों ने भी लिखी, सारे सिद्धांत, सारे संप्रदाय, उनके जो हमारे यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, यहाँ पर सभी को हमने बड़ी विस्तृत शब्दों में आपको यहाँ पर बताया। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे समय समय पर हमारे वीडियोज आप तक आते रहें। थैंक यू।